हेलो एवरीवन, डीबीएमएस की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने चर्चा की थी क्वांटिफायर के बारे में। क्वांटिफायर अपन ने दो देखे थे, एक तो देखा था एसेंशियल क्वांटिफायर और दूसरा देखा था अपन ने यूनिवर्सल क्वांटिफायर। आगे बात करते हैं टीआरसी के जो वेरिएबल होते हैं उन्हीं के बारे में। टीआरसी के अंदर से दो प्रकार के वेरिएबल यूज किए जाते हैं गाइज। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला वेरिएबल आता है फ्री वेरिएबल, दूसरा आता है बाउंड वेरिएबल। फ्री वेरिएबल क्या कहते हैं? फ्री वेरिएबल का मतलब होता है वो फ्री होता है, उसके अंदर से कोई भी प्रकार की लिमिटेशन लागू नहीं होती। या फिर आप ये कह सकते हो कि वो वेरिएबल जिसके अंदर से क्वांटिफायर यूज़ नहीं होते उनको कहा जाता है फ्री वेरिएबल। क्वांटिफायर आपको मैंने बता चुका हूँ कि दो प्रकार के होते हैं, एक एसेंशियल होता है और एक दूसरा होता है यूनिवर्सल। आगे बात करते हैं बाउंड वेरिएबल के बारे में। बाउंड वेरिएबल का मतलब बात करें तो किसी चीज़ से बंधे हुए रहते हैं, बोले तो इसके अंदर से लिमिटेशन लागू रहती है। वो वेरिएबल जिसके अंदर से लिमिटेशन लागू होती है वो बाउंड वेरिएबल कहलाते हैं। या फिर अपन दूसरे वर्ड में कहें कि वे वेरिएबल जिनके अंदर से क्वांटिफायर यूज होते हैं उनको बाउंड वेरिएबल की श्रेणी में शामिल किया जाता है। एक छोटा सा अपन एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है वो सारा क्लियर हो जाएगा। आपके पास में दे दिया ए, दे दिया, इसके साथ में एक मैंने क्वांटिफायर लगा दिया। दूसरा बात करें मैंने यहाँ पर ए और बी के साथ में दूसरा एक और क्वांटिफायर लगा दिया। तो जिस वेरिएबल के साथ में क्वांटिफायर यूज होता है उनको बाउंड वेरिएबल कहा जाता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ए और बी दोनों के दोनों क्या हैं? बाउंड वेरिएबल हैं गाइज। दूसरा एक और बात करते हैं फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल को आपको डेफिनेशन पता है कि लिमिटेशन लागू नहीं होगी, ना ही उनके पास में कोई क्वांटिफायर यूज होगा। जैसे SID 10 ले लिया, एज 30 ले लिया, सिटी अजमेर ले लिया, तो ये दोनों के दोनों तीनों की तीनों क्या हैं? फ्री वेरिएबल के शामिल किए जाते हैं, क्योंकि इनके साथ में ना तो कोई लिमिटेशन लगी हुई है ना ही कोई प्रकार का क्वांटिफायर यूज हो रखा है। आगे बात करते हैं अनसेफ एक्सप्रेशन। अनसेफ एक्सप्रेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटे से डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, आपके पास में एक टेबल दे रखी है, स्टूडेंट टेबल। इसमें SID दे रखा है, SN दे रखा है और FN दे रखा है। इसमें हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि उन स्टूडेंट का नाम बताओ जो इस टेबल में नहीं है। या पर आपसे कह सकता है कि उन चीज़ों के बारे में बताओ जो आपने अभी तक अमेजन से ख़रीदी नहीं है, मतलब उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। या फिर उनके बारे में भी एक छोटा सा एग्जाम्पल बात करें, कोई बैंक में गए आप, उस बैंक के अंदर से आपने पूछा कि उन लोगों के बारे में बताओ जिनका इस बैंक के अंदर से खाता नहीं है, तो उसके बारे में आप नहीं बता सकते। उसके लिए आप केवल किसका सहारा ले सकते हो? एक तो TRC और एक DRC का सहारा ले सकते। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? इसका आंसर केवल क्या देगा? TRC और DRC ही दे सकती हैं और कोई भी नहीं दे सकता। क्यों दे सकती हैं? ये दोनों के दोनों TRC और DRC हैं, एक बड़ा बहुत सारा इन्फाइनाइट लूप चलाती हैं और उसके अंदर से आंसर आपको मिलेगा नहीं, पर इन्फाइनाइट लूप चलता रहेगा। जैसे आपके पास में टेबल का जो सिंटेक्स दे रखा है, सिंटेक्स में बात करें तो टेबल का आ गया, किससे बिलोंग कर रखी है? स्टूडेंट से कर रखी है। और यहाँ पर SN मतलब इनके बारे में पूछा गया है, नोट के बारे में। तो आप इसका जो क्या होगा, बहुत बड़ा एक इन्फाइनाइट लूप चलेगा और आपका उसमें आंसर नहीं आएगा। आगे बात करें गाइज कि इनके बारे में अनसेफ जो एक्सप्रेशन है उसकी डेफिनेशन के बारे में। अनसेफ एक्सप्रेशन वो होते हैं या फिर फॉर्मूला वो होते हैं जिनमें इनफाइनाइट लूप के अंदर चले जाते हैं और उनका कोई भी निश्चित रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है, उनको अनसेफ एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है गाइज। आगे बात करते हैं DRC के बारे में। DRC की फुल फॉर्म याद रखना। DRC की फुल फॉर्म होती है डोमेन रिलेशन कैलकुलस, इसको कहा जाता है। इसकी जो खोज होती है 1977 के अंदर से इसकी खोज की जाती है। US के दो साइंटिस्ट होते हैं जिनके द्वारा खोज की जाती है, एक तो लेकोरेस होता है, एक पिटोरे होता है। इन दोनों के द्वारा DRC की खोज की जाती है। अब जो DRC होता है उसके अंदर से क्या होता है, जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो एट्रीब्यूट के ऊपर फिल्टर लगाकर प्राप्त करेंगे। पहले वाले में क्या था? TRC में टपल के रूप में दे रहा था और इसमें एट्रीब्यूट के रूप में आंसर आपको मिलेगा गाइज। ये रहा इसका आपके पास में सिंटेक्स। यहाँ पर क्या है? रिजल्टिंग एट्रीब्यूट आ जाता है और इसमें अगर बात करें तो कंडीशन आ जाती है। ठीक है गाइज। आगे बात करते हैं कि DRC के अंदर से कौन कौन से ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं। इन ऑपरेशनों के बारे में बात करें तो याद रखना, जो TRC में यूज हुए थे वो सारे के सारे इसके अंदर से यूज होंगे। थोड़ा सा याद करने के लिए कौन कौन से, जैसे कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, लोकल काउंटर हो गया, ठीक है। फिर एक और आ जाता है इम्प्लीकेशन रूल हो जाता है, क्वांटिफायर हो जाता है, फिर आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये सारे के सारे ऑपरेटर इसमें यूज़ किए जाते हैं। आगे बात करें, एक नोट डाल के भी मैंने लिखा है। नोट में क्या लिखा है कि DRC डेटा को फिल्टर एट्रीब्यूट के अनुसार करता है, लेकिन रिजल्ट के रूप में हमेशा टपल प्रोवाइड कराता है। इस चीज़ को याद रखना। DRC है वो DRC डेटा को फिल्टर करेगा, वो एट्रीब्यूट के अनुसार करता है, लेकिन आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा टपल के रूप में प्रोवाइड करवाएगा।
ठीक है, जैसे आउटपुट इस प्रकार से आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं, आपसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ये आपको ऊपर वाला स्टेटमेंट दे रखा है तो इसमें आप क्या निकालोगे। सबसे पहले SID 3 के अंदर से एज बताओगे आप। दूसरा बात करें तो SID के अंदर से सबसे पहले R1 और R2 के अंदर से क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे, फिर बाद में इसको SID बताओगे। इसी प्रकार से आगे बात करें तो यहाँ पर TRC दे रखी है, दूसरा जाता है ये DRC दे रखी है, और नीचे वाला बात करें ये आ जाता है DRC दे रखी है। इस प्रकार से आप इसको फाइंड कर सकते हो। ये वाला टॉपिक अपने यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन चर्चा करेंगे ER मॉडल के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो।